जिंदाबाद जिंदाबाद ठेका परता हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। भारत माता की जय। हम बताते हैं ना, ये सरकार हमारी है, हम चाहे बूढ़े मर जाएंगे लेकिन हमारी सरकारों को हाथ नहीं आने देंगे। ये केवल 5 सालों हम आपके भाई हैं, आप भी कभी गरीब आदमी रह चुके हो, आप कब उसे सुधरगा। गरीबों की आवाज सुनो, इनकी पीड़ा देखो, एक बार एंटी करप्शन को बेच के देखो ठेका कर्मचारियों के घरों पे। भाई ये अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, 15-15 घंटे काम कर रहे हैं। श्रम विभाग में 8 घंटे से ज्यादा वेतन देने वाले को डबल वेतन मिलते हैं। अरमान नहीं तोड़े जाएंगे, तलवारों के मुख नहीं मोड़े जाएंगे। अब चाहे विरासत उजड़े या फिर सिर कटे, मैदान नहीं छोड़े जाएंगे। ओनू भैया जिंदाबाद। राजस्थान के अंदर पिछले कई सालों से संविदा निविदा आउटसोर्स कर्मचारी के नाम पर एक प्रथा जो चलाई जा रही है, इस प्रथा के अंदर सरकार हर बार बजट में पागल बना देती है। कांग्रेस सरकार ने मेरा 159 में पागल बनाया हमें, और वर्तमान सरकार ने 2025 का जो बजट घोषणा था उसके अंदर हमें पागल बनाया और कहा गया कि कार्मिक विभाग के अंदर एक संस्था जो बनाई जा रही है 97 के तहत, वो संस्था जो है उसके तहत सभी कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाएगा। लेकिन 1 साल पर उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ 181 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के साथी भी है। मुख्यमंत्री जी 4 बार पूरी साल में अपने भाषणों में कह चुके हैं कि हम जो है, जिन लोगों को राजस्थान में कोई भी समस्या होती है वो कभी भी परेशानी के लिए कॉल कर सकते हैं। लेकिन जो लोग वह काम कर रहे हैं, जो लोग वो कॉल उठा रहे हैं, वो भी ठेका प्रथा से लगे हुए हैं। और आप उनकी सैलरी सुनोगे तो 7 और 8 हजार। इसके अलावा व्यवसायिक शिक्षक जो है दर की ठोकरें खा रहे हैं। ICT कंप्यूटर दर की ठोकरें खा रहे हैं। फायर ब्रिगेड में लोग बागरोटा कांड में जल के झुलस के मर गए, लेकिन सरकार को आज तक कोई परवाह नहीं। फायर ब्रिगेड में 112 में जो गाड़ियां चलाते, 108 में जो लोग गाड़ियां चलाते, एक नेताजी मेरे से पूछ रहे थे कि आप कौन हो इनकी लड़ाई लड़ने वाले। मैंने कहा मैं उस कर्मचारी की आवाज हूँ जो वार्ड बॉय जेल में, हॉस्पिटल में, किसी भी जनाना में कहीं भी लगा हुआ है। मैं उस वार्ड बॉय की आवाज हूँ जिस सरकारी कार्यालय में आप जाते हैं, जो सैल्यूट कटे गार्ड आपकी गाड़ी को एंट्री देता है, मैं उसकी आवाज हूँ। मैं वो शिक्षक जो पढ़ाते हुए प्राइवेट नौकरी कर रहा है, सरकारी स्कूल में, सरकारी जगह लगा हुआ, सरकारी संस्थाओं में ठेका प्रथा क्यों? सरकारी संस्था में अगर किसी व्यक्ति को लगाया जाता है तो वो सरकारी होना चाहिए, काम इनसे ज्यादा लिया जाता है। कार्मिक विभाग ने कुछ समय पहले सूचना मांगी, कई अलग अलग जो है डिपार्टमेंट है उनके पास सूचना का मैसेज गया, लेकिन वहाँ के डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं ये तो हमारे कर्मचारी नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात कहने वाले राजस्थान बोर्ड ऑफिस के जो अध्यक्ष वगैरह लोग हैं, उन्होंने कई बार उन लोगों को कहा कि हमारे यहाँ पे जो है ये कर्मचारी नहीं है। वो लोग कहते हैं हम जाए तो जाए कम भैया। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर सियासत बलिदान मांगती है तो हम देंगे, हम लड़ेंगे, हम अधिकार लेंगे। कांग्रेस ने हमारे साथ अन्याय किया, अब हिजाब भी हमारे साथ अन्याय कर रही है। ये 1 नहीं 2 नहीं, राजस्थान के अंदर 8 लाख कर्मचारी है और 8 लाख कर्मचारियों के 40 लाख वोट बनते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, किसी भी सिंहासन को, किसी भी तख्त को हिलाने की क्षमता इन लोगों में। संविदा निविदा कर्मचारी को कम समझने की भूल ये सरकार कतई ना करे। 11 तारीख को बजट आ रहा है, इस शोषण को पूर्णतः खत्म करने की सोच में डालो, नहीं तो ये संविदा निविदा कर्मचारी आपको पीछे कदम लेना सिखा देगा। इसलिए सरकारों में बैठे नुमाइंदों, एसी के कमरे में बैठे नुमाइंदों, हमने एक पहल चलाई थी 2 तारीख से लेकर सभी विधायकों से मिलने की। मेरे कुछ ठेकाकर्मी भाई, संविदा निविदा आउटसोर्स कर्मचारी भाई कई नेताओं के पास गए, उनसे ढंग से बात नहीं की गई। और अभी पप्पूराम जी कह रहे थे कि ये लोग अपने हाथ का पानी पीना नहीं चाहते, ये हमारा शोषण क्या खत्म करेंगे। जो ठेका कर्मचारी राजस्थान में जो सरकारी कार्यालयों में ये योजनाओं में काम करते हैं, सारी योजनाएं ठेका कर्मचारियों के ऊपर ऐसे चल रही है।
और जिस दिन अगर ठेका कर्मचारियों ने अपने आराध्य देव की शोकन खाली, सरकार को पता चल जाएगा कि ठेका कर्मचारी राजस्थान में क्या काम कर रहे हैं। और जो ये ठेकेदार लोगों ने ये आधे पैसे खा रहे हैं, और ये जो बेचारे कई बिजली विभाग में काम करें, हॉस्पिटलों में काम करें, जो सरकारी जो कार्यालयों में काम करें, जो ठेका कर्मचारी हो दिन रात 12-12, 15-15 घंटे काम कर रहे हैं। और जो सरकारी कर्मचारी हैं वो तो भगवान बन के बैठे हैं कि हमारे तो कोई बस कुछ नहीं होगा, अगर कोई शिकायत करेगा तो भी कुछ नहीं होगा। और ठेका कर्मचारी की क्या, एक शिकायत में ठेका कर्मचारी को घर भेज देते हैं। ये जो बड़े पदों पे बैठे हैं ये सरकार तक हमारी आवाज नहीं पहुंचा रहे। हमने विधानसभा में प्रश्न लगवाए, भाई विधानसभा चलेगी, हमारा जो प्रश्न लगे विधानसभा में, क्योंकि वहाँ अपने देश की योजनाएं, राज्य की योजनाएं लागू होती है। बजट घोषणा हो गई सरकार ने लॉलीपॉपें देती है, कुछ नहीं करती है सरकारी। ये ठेका कर्मचारियों का ये केवल कागजों में काम चल रहे हैं, जैसे विज्ञापन छाप दिए, वैसे विज्ञापन बजट में ये कर दिया, बजट में ये कर दिया। किसी ठेका कर्मचारियों के घर देखो, ये तो योजनाएं चल रही है, उसमें बेचारे आज के जमाने में कम से कम 700-800 रुपए मजदूरी हो गई। और हम तो ये आस लगा के बैठे हैं भाई बोनस अंक देके आजकल ठेकेदारों ने एक नई रणनीति कर ली, अपने आदमी परिवार के लगाते हैं नाव लिख के, क्योंकि बोनस अंक में अपने आदमियों को फायदा होगा। हम लड़ाई लड़ते हैं तो हमारे को हटा दिया जाता है, बोले जाओ तुम्हारे घर जाओ। और मैं तो बंदर लाल सरकार से हाथ लगा के बैठा। आपने बजट घोषणा में ये कही थी भाई संविदा को हम परमानेंट करेंगे, ठेका कर्मचारियों को नियमित करेंगे एजेंसी के थ्रू, तो इनका थोड़ी सी ये कर दो भाई, जो इनका न्यूनतम वेतन अगर 18,000 भी कर दो तो हम तो ये कहते हैं कि हमारा जीवन व्यापन कर लेंगे। और ये शोषण बंद करो, राजस्थान में ये शोषण बंद करो, केवल ऊपर दरातल पे भ्रष्टाचार। आज जमीनी स्तर पर जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, अपना काम समेटने में लगे हुए हैं ये लोग। ये विधायक, ये अधिकारी जितना माल लपेट रहे हैं, ये मैं कहता हूँ ये लोग इतना राजस्थान के ऐसा पैसा लूट रहे हैं। तो मैं यही बात कहता हूँ मुख्यमंत्री जी, इस भ्रष्टाचार को बंद करो, ठेका प्रथा बंद करो, ठेका प्रथा बंद करो। अरे ये बंद करो, ठेका प्रथा बंद करो, ठेका प्रथा बंद करो, ठेका। सरकार अगर बलिदान मांगती है तो राजस्थान का ठेका कर्मी, संविदा निविदा, आउटसोर्स कर्मचारी बलिदान देने को तैयार है, चाहे कुछ भी हो जाए। राजस्थान में ठेका प्रथा पूर्णतः बंद होनी